प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं वाद की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा फासीवाद की विशेषताएं एवं फासीवाद के प्रमुख सिद्धांत। प्यारे बच्चों, फासीवाद का मूल उद्देश्य इटली को संगठित करते हुए सर्वशक्तिमान राज्य के रूप में स्थापित करना मात्र था। मुसोलिनी कहा करते थे, मेरा कार्यक्रम बात नहीं काम करना है। समय, स्थान और वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल हम कुलीन तंत्रीय, जनतंत्रीय, रूढ़िवादी, प्रगतिवादी, प्रतिक्रियावादी, क्रांतिकारी, नियमवादी या अनियमवादी हो सकते हैं। फासीवाद का उदय युद्ध से हुआ और युद्ध से ही इसका विकास संभव है। उनका मानना था, साम्राज्यवाद जीवन का अनंत तथा अपरिवर्तनशील नियम है। राष्ट्र एक स्वावलंबी इकाई है और जिसका जीवन सतत तथा सदैव जीवित रहना है। युद्ध मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना स्त्री के लिए मातृत्व। वे कहा करते थे, इटली का या तो प्रसार होना चाहिए या उसे समाप्त हो जाना चाहिए। जहां तक फासीवाद की विशेषताओं का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के अलावा अन्य देशों में भी फासीवाद का प्रसार होने लग गया था, जिसमें स्पेन, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, पोलैंड आदि थे। यह विचारधारा तानाशाही होते हुए राष्ट्रवाद पर आधारित थी। इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे फासीवाद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। फासीवाद राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। फासीवाद संकट काल के लिए उपयुक्त है। फासीवाद अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक है। यह सैनिक अनुशासन का प्रतीक है। फासीवादी विचारधारा में महत्वपूर्ण इन्हीं विशेषताओं का समावेश था। इटली के मुसोलिनी की लोकप्रियता में इन्हीं विशेषताओं के कारण निरंतर वृद्धि होती रही। प्यारे बच्चों, जहां तक फासीवाद के सिद्धांतों का प्रश्न है, इस विचारधारा के सिद्धांतों के बारे में यद्यपि स्पष्टता नहीं है, फिर भी इस विचारधारा से कई सिद्धांत दृष्टिगत होते हैं। जैसे फासीवाद उग्र राष्ट्रवादी है। मुसोलिनी अपने राष्ट्र के जीवन के लिए कुछ करना चाहता था। वह इस अवसर को निष्ठा से पूरा करना चाहता था। राष्ट्र के लिए कार्य करना और संघर्ष करना ही मुसोलिनी का उद्देश्य था। उसमें त्याग, बलिदान, वीरता, शौर्य, सैनिकता का लगाव उच्च कोटि का था। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो फासीवाद अलोकतंत्रवादी विचारधारा है। मुसोलिनी की दृष्टि में
लोकतंत्रवादी शासन नागरिकों का इसमें कल्याण संभव नहीं होता है। इसे वह नकार देता है और कमजोर शासन मानता था। मुसोलिनी लोकतंत्र का पूर्ण विरोधी था। तीसरी बात, फासीवाद राज्य की सर्वोच्चतावादीता का दर्शन है। मुसोलिनी व्यक्ति को गौण, राज्य को सर्वोच्च स्थान देता है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक को राज्य की आज्ञा, आदेश, कानून को मानने और पालन करने के लिए ही अनिवार्य मानता है। राज्य में ही स्वतंत्रता निवास करती है। वह राज्य को ईश्वर रूप, देवीय रूप, नैतिक स्वरूप में मानता है। राज्य के अस्तित्व के बिना कुछ नहीं कर सकता है। राज्य है तो व्यक्ति का जीवन है। मुसोलिनी कहता भी था, संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वह मानवीय हो या आध्यात्मिक हो, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। इस तरह राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत इस विचारधारा में पाया जाता है। अन्य सिद्धांत है फासीवाद, स्वतंत्रता का प्रतीक है। मुसोलिनी व्यापक स्वतंत्रता का समर्थक न होकर सीमित समर्थन ही करता है। वह व्यक्ति की समस्त स्वतंत्रता को राज्य के अधीन कर देता है। इसमें राज्य जितनी मनुष्य को आवश्यक है उतनी ही स्वतंत्रता प्रदान करता है। शेष स्वतंत्रता राज्य के पास ही सुरक्षित होगी। राज्य के प्रत्येक कानून, आज्ञा पालन करने में ही स्वतंत्रता निवास करती है। अन्य सिद्धांत की बात करें तो फासीवाद तानाशाही में विश्वास रखता है। फासीवाद में मुसोलिनी अपनी बात को मनवाने, स्वीकार कराने के लिए छल, कपट, धोखा इत्यादि का सहारा लेता है। तानाशाही शासन अनेक लोगों का शासन नहीं होकर एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए, इसलिए आज्ञा पालन में आसानी रहती है। वह इसी विश्वास के साथ समस्त कार्य संपन्न करता है। फासीवाद व्यक्तिवाद का विरोधी दर्शन है। फासीवाद व्यक्तिवादी विचारधारा का विरोध करता है। इसके साथ ही साथ वह समाजवाद, उदारवादी विचारधाराओं में भी विरोध को ही प्रकट करता है। यह विचारधारा राज्य को साध्य और साधन मानती है, जो कि व्यक्तिवाद के विपरीत की स्थिति है। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के अंकुश में रख देते हैं। अतः व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि राज्य जो भी आज्ञा प्रदान करे, नागरिक उसका पालन करे। फासीवाद व्यावहारिकता में विश्वास रखता है। यह विचारधारा निश्चित मौलिक सिद्धांतों पर अमल न करके व्यावहारिकता के पहलू पर ज़्यादा जोर देती है। मुसोलिनी हर परिस्थिति में परिवर्तित होकर इसे गतिशीलता
प्रदान करते रहे। इसके कार्यक्रम समय समय पर बदलते रहे। फासीवाद संघर्ष युद्ध का प्रतीक है। यह विचारधारा फासीवाद दल एवं मुसोलिनी के नेतृत्व में निरंतर संघर्ष युद्ध करने का प्रतीक मानी जाती है। यह शांति का विरोध करती है। फासीवाद का कहना है कि राष्ट्र के अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष युद्ध को व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। युद्ध मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना स्त्री के लिए मातृत्व। फासीवाद राष्ट्रीय परंपराओं का प्रतीक है। यह अपनी संस्कृति, जाति, गुण, शौर्य को कायम करने का प्रतीक मानी जाती है। यह राष्ट्र के अतीत की धरोहर से प्रेरणा लेकर जातीय गुणों को कायम रखने का प्रतीक भी मानी जाती है। इसमें प्रत्येक नागरिक को परंपराओं के साथ जीवन निर्वाह करने का आह्वान करती है। फासीवाद तर्क और बुद्धि का विरोधी है। यह आडंबर, दिखावा इत्यादि में विश्वास करती है। यह विचारधारा बुद्धि, विवेक में विश्वास नहीं करती। फासीवाद संघ व निगमनात्मक व्यवस्था में विश्वास रखता है। इस विचारधारा में श्रमिक, पूंजीपति, राज्य के प्रतिनिधि आदि को राष्ट्रीय संघ से जोड़ा गया है। इनके ऊपर महासंघ निगम के रूप में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। इसका श्रम संघवादी स्वरूप भी स्थापित किया गया है। यह इसलिए अपनाया गया है कि प्रत्येक स्तर पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार प्यारे बच्चों, फासीवादी विचारधारा अनेक सिद्धांतों का मिश्रण है। यह व्यावहारिकता में विश्वास रखती है।